नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे काकी कहानी के विभिन्न पहलुओं पर। प्रस्तुतिकरण आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। कहानी के वाचन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस कहानी को मैंने 4 भागों में विभक्त किया है। कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और पात्रों का चरित्र चित्रण। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कहानी का सार। श्री सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित काकी कहानी एक ऐसी भावना प्रधान कहानी है जिसमें एक अबोध बालक श्यामू मातृवियोग की तड़प व पीड़ा को झेल रहा है। एक दिन प्रातः उठकर श्यामू ने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ को जमीन पर लिटाया गया है और उस पर कपड़ा ढका हुआ है और घर के लोग रो रहे हैं। उसकी माँ मर चुकी है। जब लोग शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं तो वह उन्हें ले जाने नहीं देता। बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे समझाया कि उसकी माँ उसके मामा के घर गई है, परंतु कुछ समय में असलियत का पता चल जाता है कि उसकी माँ तो राम के घर गई है। अतः श्यामू अक्सर मातृवियोग के दुख को सहन न कर पाने के कारण आसमान में ताकता रहता है। एक दिन उसने आसमान में पतंग उड़ते देखी तो अबोध बालक श्यामू अपनी माँ को राम जी के घर से लाने के उद्देश्य पूर्ति हेतु पहले तो अपने पिता से पतंग दिलवाने की प्रार्थना करता है, परंतु जब उसके पिता उसे पतंग नहीं दिलवाते तो वह पिता के कोट से पैसे चुरा लेता है और भोला से कहकर पतंग और डोर की व्यवस्था करता है और जवाहर भैया से पतंग पर काकी लिखवा लेता है ताकि पतंग सीधे उनकी काकी के पास पहुंच जाए। विश्वेश्वर को जब चोरी का पता चलता है तो वे श्यामू को तमाचे मारते हैं और उसकी पतंग भी फाड़ देते हैं, परंतु जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है और उनकी नज़र फटी हुई पतंग के टुकड़ों पर पड़ती है जिस पर लिखा था काकी, तो वे हतबुद्धि खड़े रह जाते हैं। मित्रों, अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो है कहानी का उद्देश्य। सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित काकी एक भावना प्रधान कहानी है जिसमें एक मातृहीन बालक की वेदना को दिखाया गया है। बाल मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर आधारित इस कहानी में बाल मन की कोमलता व संवेदनशीलता का बहुत मार्मिक चित्रण हुआ है। बिना माँ के बालक की भावनाओं को दिखाना ही इस कहानी का उद्देश्य है। बालकों का हृदय बहुत भावुक होता है। उनके कोमल हृदय को चोट ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब बड़े लोग बच्चों पर ध्यान नहीं देते तो वे भटक भी जाते हैं। कहानी में भी विश्वेश्वर श्यामू की मना स्थिति समझने की कोशिश नहीं करते। माँ की कमी को स्वयं पूरा करने की बजाय वे उसकी उपेक्षा करते हैं। इस तरह यह कहानी एक ओर तो बालक की वेदना को दिखाता है तो दूसरी तरफ बड़ों की उपेक्षा के परिणाम पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, शीर्षक की सार्थकता। इस कहानी का शीर्षक का संक्षिप्त तथा उत्सुकता उत्पन्न करने वाला है। श्यामू अपनी माँ को काकी कहता है। काकी की मृत्यु हो जाती है। काकी की मृत्यु ही श्यामू की व्यथा का कारण है। वह अबोध बालक इस बात से अनभिज्ञ है कि मृत्यु के पश्चात कोई वापस नहीं आता। वह काकी को वापस बुलाने की कल्पनाएं करता है और आकाश में उड़ती पतंग द्वारा उन्हें वापस लाने की योजना भी बनाता है। पिता के कोट के जेब से चोरी करने पर वह पकड़ा जाता है तो पिता उससे तमाचे भी मारते हैं और उसकी पतंग भी फाड़ देते हैं जिस पर लिखा था काकी। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभ से अंत तक पूरी कहानी में काकी ही छाई हुई है। श्यामू की वेदना, उसकी योजना, विश्वेश्वर का दुख तथा पुत्र के प्रति उपेक्षा, इन सभी भावनाओं का केंद्र काकी ही है। अतः यह शीर्षक एकदम सार्थक और पूर्णता उचित है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अंतिम पड़ाव की तरफ, जो है पाठ में आए हुए पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में। इसमें मुख्य पात्र के रूप में है श्यामू। श्यामू जो 4-5 साल का अबोध बालक है, नादान है, मासूम है। वह मृत्यु का अर्थ भी नहीं समझता। उससे जो जैसा कह देता है वह उस पर विश्वास कर लेता है। श्यामू बहुत भावुक है, संवेदनशील है। माँ की मृत्यु के कारण वह बहुत दुखी और उदास बना रहता है। बाल सुलभ कल्पनाएं भी करता रहता है। पतंग के माध्यम से काकी को वापस लाने की कल्पना करता है।
उसमें बाल सुलभ अधीरता भी है। विश्वेश्वर के द्वारा ध्यान न दिए जाने पर अपने को रोक नहीं पाता तथा चोरी करके अपनी योजना को अंजाम देता है। अगले पात्र के रूप में है भोला। भोला श्यामू का भिन्न मित्र है और उसका हम उम्र भी है। वह सुखिया दासी का पुत्र है। वह श्यामू की योजनाओं में सच्चे मित्र की भांति उसकी पूरी सहायता करता है। अपने आप को श्यामू से अधिक समझदार समझता है, परंतु उतना ही नादान है। काकी को बुलाने के लिए पतंग में मोटी रस्सी बांधने का सुझाव देता है। वह भी श्यामू की तरह भोला भाला, सीधा सादा, भावुक हृदय बालक है, लेकिन वह डरपोक भी है। विश्वेश्वर की डांट सुनकर सारी सच्चाई तुरंत बता देता है। अन्य पात्र के रूप में यहाँ पर है विश्वेश्वर। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। पत्नी की मृत्यु के उपरांत वह बहुत दुखी व बेचैन बने रहते हैं। अपने दुख को ही अधिक महत्व देते हैं तथा श्यामू की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पिता के कर्तव्य का पालन अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। क्रोधी व उग्र स्वभाव के हैं। उनमें धैर्य की कमी भी है। बिना कारण जाने श्यामू को थप्पड़ मारते हैं तथा पतंग फाड़ देते हैं। उनमें आवेश की अधिकता है, परंतु वे भावुक एवं संवेदनशील भी हैं। जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो वे बहुत दुखी होते हैं। तो अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।